ड्यूटी पे हस्बैंड जाते हैं, कभी 1 दिन के बाद आते हैं, कभी 2 दिन के बाद आते हैं। जैसे सबकी जिंदगी थी वैसे ही मेरी जिंदगी थी। हम लोग इस नए नए घर में आए थे, मेरा मन तो लग ही नहीं रहा था इसमें। घर में 2 महीना हुआ था हमें आए हुए, और मुझे लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है इधर। तो मेरे को लगा कि क्या पता करते हैं कि कोई तांत्रिक आएगा तो वो थोड़ा बताएगा कि कहाँ पे क्या मुश्किल है। तांत्रिक में हमने घर में इसलिए बुलाया था कि हम अपना भविष्य जानना चाह रहे थे, और वो मुझे बता दे कि सब कुछ बहुत अच्छा है और आपका हस्बैंड की भी प्रोग्रेस होएगी। तांत्रिक जब हमारे घर में पहले अंदर आए तो हम सरप्राइज थे कि एकदम नॉर्मल सा लग रहा था। मैंने सोचा था जैसे धोती कुर्ता कुछ नॉर्मल जैसे तांत्रिक होते हैं वैसे होगा, पर वो तो शर्ट जीन पहन के, शूज पहन के। उसने सिर्फ ये बोला कि आप इधर रह कैसे रहे हैं। पहले तो हमारे साथ लिविंग रूम में सब हम साथ बैठे हुए थे, तो थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि आइए हम आपसे अंदर बेडरूम में बात करना चाहते हैं। मैं तो उनको ले गई, मैंने कहा चलो ये बेड है हमारा। उसने बोला आप इस बेड पे कैसे सोते हो, क्योंकि ये बेड तो ग्रेवयार्ड है। तो बोले कि यहाँ तो आप जानते नहीं हो कि ये 20-30 साल पहले यहाँ एक बेरियल ग्राउंड था जहाँ आदमी को जलाते थे। इधर इतनी दुष्ट आत्मा घूम रही है कि वो आपको मार डालेंगे, और वो लेडीज हैं वो आत्मा। हमको तो यहाँ कोई खुशबू ऐसा आ रहा है कि आपके घर में तो आप रह कैसे रहो इस घर में। हमने इस जिंदगी में अपनी तांत्रिक को बुलाया था अच्छा सुनने के लिए, और उसने एक भी अच्छा नहीं बोला, सब गलती बोलता गया। अगर आप इस बेडरूम में रहोगे, बच्चों को आप पाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लड़की मरी है यहाँ पे स्त्री, वो बुढ़ी थी, उसके बच्चे नहीं थे, उसके हस्बैंड नहीं थे। आपके पास ये सब सुख है तो आपसे ये सब सुख ले जाएंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा घबरा गया। तो मैं इतनी डर गई कि मेरा दिल था कि बस मेरा एक कपड़ा लेके मैं भाग जाऊं इस घर से। तांत्रिक के जाने के बाद फिर जो तांत्रिक ने हमें पॉइंट्स बताए थे, एक एक बात सच होने लगी। नींद तो जैसे मेरी आंख में ही नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने ऐसे फील मुझे होने लगी कि यहाँ दुष्ट आत्मा है, और मुझे असलियत में ये समझ आने लगा कि ये जो तांत्रिक ने बोला था वही बात सब सच होने लगी थी, और अब मैं देख पा रहा था और फील कर पा रहा था उसको। थोड़े दिनों के बाद जब ये हम सब देखने लगे और फील करने लगे, पेट में दर्द होने लगा, वाइफ में इतना डर बैठ गया था। हम घर छोड़ के जाना कि यहाँ कोशिश कर रहे थे, भाग हम सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएँ यहाँ छोड़ करके। तो हमें ऐसे लगा कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया था। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन खत्म हो गया, टेंशन आया, लड़ाई झगड़ा, जैसे छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन। अगर ऐसी स्थिति चलती रहे तो डिवोर्स का ऑप्शन तो पक्का होने वाला था। कंफ्यूजन, होपलेसनेस, और नहीं मालूम था कि क्या करना है जिंदगी में। तो तब मुझे याद आया कि एक नंबर है मेरे वॉलेट में, एक पास्टर का नंबर। तो उसी टाइम हमने ब्रदर तिलक पप्पू को फ़ोन किया। हमारी ज़िंदगी में पास्टर तिलक प्रभु का समाचार लेके आए। ब्रदर तिलक पप्पू ने बोला कि डू यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड विल यू टेक हिम टू बी योर सेवियर। मतलब अगर आपको ये यहाँ से निकलना है ये प्रॉब्लम से, तो आप जीसस को अपना बनाइए और अपना दिल से जीसस को लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को इस घर का प्रभु मानो और अपनी ज़िंदगी का प्रभु मानो। हमने मान लिया, और उन्होंने कहा लेट्स नील डाउन एंड प्रे। तो उस टाइम हमें ऐसे लगा कि हमारे जो चेन्स, हमारे जो मतलब जो टेंशन्स थी, प्रॉब्लम्स थी, वो सब उतर के गिर गए। इतने दिनों से कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन टर्न्ड इनटू हैप्पीनेस। और इतनी खुशी लगी और इतना शांति मिला कि हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। जब तक हम प्रभु यीशु की कृपा के साथ चलेंगे, जिएंगे, तब तक मैं, मेरा पति और हमारे 2 बच्चे इसी घर में रहेंगे, और मुझे ये घर में बहुत सुकून मिलता है।